गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं ना। आज की वीडियो में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप में पढ़ेंगे, ज़्यादा नॉलेज लेंगे उसके बारे में, है ना। कंप्रहेंसिव स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। ये डीएनए को cut the DNA into, थोड़ा तरीके से लिखेंगे, है ना। ये क्या करता है, cut the DNA into small, क्लियर। मतलब डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। हाँ, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। क्लियर। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एक्सो बेटा, आप 12th क्लास में आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जिसके लास्ट में एज वर्ड इसका तो कोई एंजाइम का नाम ही है ना। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरा कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और इन दोनों में हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है कि जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज है वो डीएनए को किनारों से काटता है, एड्रेज वाले पार्ट से काटता है। क्लियर। और एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को एक स्पेसिफिक रीजन से काटता है, मिड से काटता है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक रीजन। क्लियर। या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं ना। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, बेटा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको अपन, समझाता हूं, मलयालम है, आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी यही आएगा,
मलयालम। आप इसको यहां से पढ़ेंगे तो भी यही आएगा मलयालम। क्लियर? मतलब इसको आप किसी भी सिरे से पढ़ो, पढ़ने में वो क्या है, एक जैसा इस समान पढ़ने में आता है, उसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक रीजन। डीएनए में भी ऐसे कई पैलिंड्रोमिक रीजन होते हैं। क्लियर? जैसे एक सेकंड, इसको अपन क्वेश्चन मार्क करते हैं। अपन एक चीज और सीखते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन कहां से होते हैं, इनका सोर्स क्या है, कहां से ऑब्टेन होते हैं, ये कहां से सर ये मिलते हैं, कहां पर सर, कौन सी कंपनी में मिलते हैं, है ना सर, किस जगह पे मिलते हैं सर, कौन से स्थान पे मिलते हैं। अरे इसका जो सोर्स है वो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। इसको बैक्टीरिया से क्या है, ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर? और क्या काम आता है ये, जब एक डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। जैसे मान लीजिए जब किसी बैक्टीरियल सेल को, किसी बैक्टीरिया का डीएनए है, क्लियर, अब इस पर किसी वायरस ने अटैक कर दिया, और तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इस वायरस के डीएनए क्या करते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर? कट करने से क्या है, इसका इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है, इसका जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन किया गया है जिसका नाम है इकोआरआई। बाद में सिखाऊंगा ये नाम कैसे रखते हैं, पहले आपको पैलिंड्रोमिक रीजन सिखा रहा हूं। तो इस इकोलाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका जो पैलिंड्रोमिक रीजन है, देखो आपको पता है डीएनए के एक तो 5'GAATTC, ये 3' एंड आपको पता है ना, डीएनए CTTAAG। तो पहले आप इसको इधर से पढ़ें, GAATTC, यहां से पढ़ें GAATTC। ये क्या है, इस इकोआरआई जो एंजाइम है इसका पैलिंड्रोमिक रीजन है। क्लियर? समझ में आ गया? आप उल्टा सीधा कैसे पढ़ें, पढ़ने में किसा रहा है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये G और A के बीच में जो है ना बॉन्ड, इसको काटता है यहां से, इसको काटेगा यहां से, और इससे क्या होगा, ये यहां से कट हो जाएगा। कैसे बनेगा देखो, क्लियर? तो अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और पैलिंड्रोमिक रीजन का एडवांटेज क्या है कि इसने एक ही जगह से काटा, तो अब दोनों को इक्विवेलेंट काटा। अब इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप किसी दूसरे डीएनए को कटवाओगे, वो इसी जगह से काटेगा। स्पेसिफिक है कि ये यहीं से काटेगा, डीएनए में जहां पर भी ये रीजन है GAATTC, वहीं पे इसी पैटर्न से काटेगा। चाहे कोई सा भी डीएनए ले लो आप, अगर उसमें ये पैलिंड्रोमिक रीजन है तो काटेगा, अगर नहीं है तो नहीं काटेगा। अगर डीएनए में एक से ज्यादा ऐसे पैलिंड्रोमिक रीजन है तो ये एक से ज्यादा बार काटेगा, लेकिन काटेगा। इसने काटा, अब इससे क्या हो गया, आपको दो सिमिलर स्ट्रिकी एंड प्राप्त हो गए,
है ना। आपने चलो मान लो एक डीएनए है, इसको आपने काटा तो इसमें यहाँ से कट गया, दूसरे वाले डीएनए को आपने इसी एंजाइम से काटा तो सिमिलर स्टिकी एंड ऑब्टेन होंगे ना, आप इजीली क्या है जोड़ लोगे। मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास ये दो डीएनए है, एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए ये रहा। अब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है जो डीएनए को इधर से काटता है, इसको इधर से काट दिया, देखो ये काट दिया, क्लियर। दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन डीएनए, इस पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, ये भी यहीं एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो इस डीएनए को भी यहीं से काटेगा, काट दिया। अब एडवांटेज क्या है, आप इसके एक तो लॉकडाउन में वैसे ही वजन बढ़ गया है ना, झुकने में दिक्कत आती है और ये ऐसे ही गिर रहे हैं, है ना, वजन तो बढ़ ही गया, दिख रहा होगा तुमको, है ना। तो अब इस कैप को आप इसमें लगा सकते हो ना, अरे क्यों बेइज्जती करवा रहा है मेरी, लग जाना, इसको आप इसमें लगा सकते हो, लग गया। तो क्या होता है, पैलिंड्रोमिक रीजन से आप किसी भी डीएनए को कटवा लो, वो एक ही जगह से काटेंगे तो आपको सिमिलर जो है आपको स्टिकी एंड मिलेंगे। तो बात समझ में आ गई, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक रीजन है ना। एक और ए के लिए ये स्पेसिफिक रीजन होते हैं, क्लियर। क्या होता है पैलिंड्रोमिक रीजन, समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर। अब ई कोलाई का सोर्स क्या है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं और ऐसा कहते हैं अभी तक इसके 30 टाइप्स बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जा चुके हैं ना, बैक्टीरिया से, है ना। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, हाँ, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नामकरण बहुत ईजी है, यहीं पे समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का नाम है इश्चीरिया कोलाई, तो जिस भी बैक्टीरिया से आपने ऑब्टेन किया है उस बैक्टीरिया का जेनेरा तो कैपिटल लेटर में लिखना है, देखो ये फर्स्ट, और इसकी जो स्पीसीज है उसके फर्स्ट 2 लेटर वो स्मॉल में लिखने हैं। आर स्टेन है, अपने पढ़ा था आर स्टेन और एस स्टेन, वो माउस वाले एक्सपेरिमेंट में, तो वो स्टेन, और ये इसका नंबर, सिंपल। दोबारा, जिस भी बैक्टीरिया से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑब्टेन किया जाता है उसका जेनरा का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, उसकी स्पीसीज के फर्स्ट एंड सेकंड स्मॉल लेटर में, और उसका स्टेन, सिंपल, क्लियर। तो इस तरह से ये इसका नोमेनक्लेचर क्या आता है, आप लिखें एक बार, है ना।
तो ये अब आप ऐसे पूछते सर ये 5' 3' क्या आया, बेटा ये डीएनए की स्ट्रक्चर में आते हैं ये 5' और 3' डीएनए की स्ट्रक्चर में। डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। मान लीजिए डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, ये 5' इसका ये पार्ट 3'। जैसे ना रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की क्या होता है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन डीएनए में क्या होता है, अगर एक की डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरे की ऐसे होती है। अगर ये 5' तो ये 3'। अभी 5' 3' कैसे आया वो जब अपन डीएनए पढ़ेंगे तब आप इसको पेंडिंग रखें, तब क्लियर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपके ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब कोई दूसरा एंजाइम जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है बैक्टीरिया का नाम, तो हीमोफिलस का H, इन्फ्लुएंजी का IN और जो भी इसका स्टैंड है D फर्स्ट G सेकेंड, है ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, हिंड सेकेंड हिंड थर्ड, है ना। तो बैक्टीरिया के नाम के अकॉर्डिंग नाम रख देते हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गया, अब आगे पढ़ते हैं, है ना। अब अपन पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनः संयोजी डीएनए तकनीक। क्लियर। तो हमने इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो अपन ने पढ़ लिया था, कट द डीएनए into small fragment क्लियर। डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ओ सॉरी, पहले तो आएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जितनी जल्दबाजी करते हैं ना काम उतना ही खराब हो जाता है। मैं सोचा था कि आपको अगली वाली टेक्निक पूरी करा दूं, दिमाग में कुछ और चल रहा था। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ऐसे टाइम खर्च हो जाता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पृथक्करण, ये अपन को समझ में आ ही गया था। नहीं आया था, नहीं आया हुआ अगर आपने नहीं पढ़ा तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में प्रेजेंट होगा, अवेलेबल रहेगा। दूसरा क्या था, कट द डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, कट द डीएनए,                                                                                                                  into
स्मॉल डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। डीएनए को छोटे डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। क्लियर? इसके बाद ठीक है, हमने डीएनए को छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये आपका आपने फर्स्ट स्टेप से आपने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद फिर आपने क्या करा, डीएनए को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ब्लैक बोर्ड कवर हो रहा होगा पता नहीं, व्हाइट बोर्ड। थर्ड क्या है, वांछित डीएनए खंड का पृथक्करण, है ना। आइसोलेशन ऑफ वांछित डीएनए खंड का पृथक्करण। अब इसमें से आपको जो आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है ना, आप उसको आइसोलेट करना है। और उसके लिए जो टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड, फोरेसिस मतलब मूवमेंट। सो फार पढ़ा होगा ना,
फोरेसिस मूवमेंट। जेल की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में फोरेसिस मतलब मूवमेंट किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का। क्लियर, पढ़ते हैं कैसे बेटा। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ पहले। बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है। क्लियर, इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स, इसमें एक जेल भरा होता है। अब जेल एगारोस जेल जो सीवीड से ऑब्टेन होता है, एगारोस, एगारोज, या एक एक्रिलेमाइड जेल और होता है ना, सिंथेटिक होता है ये, लेकिन अपने सिलेबस में अगर एगारोज, हाँ आपके टेक्स्ट बुक में एक्रिलेमाइड जेल भी है ना, ये जेल भरा हुआ है। क्लियर, एक बॉक्स है, यहां पर इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है नेगेटिव और यहां पर है पॉजिटिव। क्लियर, बेसिक सिंपल, जेल का समझ में आ गया। इसके बाद एक फिल्म होती है नायलॉन की, इसमें ऐसे कट लगे रहते हैं ऐसे, और इनको अपन बोलते हैं वेलकुए। अगर सुनो, जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, क्लियर, इसको अपन जब इसके ऊपर कवर करेंगे, सी बॉक्स है, इसके ऊपर कवर करेंगे तो पूरा थोड़ी कवर करेगा, ये इस जगह जगह से आपको जेल दिखेगा। समझाता हूं जैसे आपको, जैसे ये नायलॉन की जैसे नायलॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और मुझे इसका इतना एरिया कवर करना है। एक बॉक्स है ना, उसको मान जेल भर रखा, कवर करना है, तो ये अभी तो पूरा कवर कर लेगा, लेकिन अगर मैं देखो एक बार समझाता हूँ, इधर अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझा देता बेटा, है ना। मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें जेल भरा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अपन ब्लैक बोर्ड पे ऐसे, बोर्ड पे ऐसा ही बना सकते हैं। इसमें ये जेल भरा हुआ है, अब मैं इसको इस मेम्ब्रेन से कवर कर रहा हूँ, ढक रहा हूँ, तो पता उसने क्या पूरा जेल ढक लिया? क्या नहीं ढका ना। आपको ये जो वेल नजर आ रहे हैं, इससे आपको जेल नजर आ रहा है, क्लियर। ऐसे ही अगर वो मेम्ब्रेन आप उसके ऊपर डालेंगे तो इन वेल से आपको जेल नजर आएगा। आप क्या करेंगे, एक माइक्रो पिपेट होती है, उस माइक्रो पिपेट से
इस डीएनए को आप जब टेस्ट ट्यूब है उससे लेंगे और इन वेल के अंदर छोड़ देंगे, सैंपल अलग अलग लेके। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रोड चालू कर देंगे तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो वो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? जो भारी होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वो कम डिस्टेंस तय करेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जो छोटा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। तो क्या होगा, डीएनए जेल पे मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम उसे कुछ टाइम रख देंगे तो क्या होगा, ये फ्रेगमेंट इस बैक साइड में क्या होगा, इस मेम्ब्रेन से क्या होंगे, चिपक जाएंगे। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस तरीके से क्या होगा, इसके बैक में चिपक जाएंगे। जो भारी है वो पास में रखे, जो हल्का है सबसे दूर तक डिस्टेंस तय करेगा। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ये डीएनए जेल पर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। क्लियर? अब आपका जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अपन को पता है, तो इसमें अपन को पता रहता है कि हाँ भाई कितना मॉलिक्यूलर वेट तक ये मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसका 50,000 मॉलिक्यूलर वेट है और 50,000 वाला आपको इधर मिलेगा, इस लाइन पर जहाँ पर भी 50,000 की लाइन पे जो भी पार्ट है उसको आप कट कर लें, अलग कर लें। पर इससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस नायलॉन की जो मेम्ब्रेन है इसको इथिडियम ब्रोमाइड में ड्रिप करना पड़ेगा। ड्रिप करने के बाद आपको अल्ट्रावायलेट जो लाइट में देखेंगे तब आपको क्या है, आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो विजुलाइज होगा। आप कट करें, कट करके आप अपने क्या कर लेंगे, डिजायरेबल जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो अलग कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा, है ना। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।